ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पद पाताल शीर्ष अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटी विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शिर है, बीच के सभी लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, जा सुघ्राण अश्वनी को मारा, निशेरु दिवस निमेश अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश, पलक मारना और घोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद इनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपत जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय शमीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं। माया जिनकी हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा अर्थात क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता न सजारा। उदर उधद अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी बीच की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में हैं, अधिक कल्पना की ओहाव पोह में क्यों पड़ा जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस चित्त महान। मनोजवास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही जिनका चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करहो रघुवीर पद, मम अहिबात न जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नार बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलबाना। नारे स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण बहुत जोर से हंसा और बोला, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा विराजमान रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशोच अदाया। रिपुकर रूप सकाल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता माया छल, भय डरपोकपन, अविवेक अर्थात मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय दिखाया सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोर चतुराई, हे वेद कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह समझ में आ रहा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचन, समुजत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, पियहि काल बस मत भ्रम भयऊ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है।
यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दशकंद, सहज असंक लंकपति सभा गयऊ मद अंध, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विरोध करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में चला गया। फूलें फरें न बेत जदप सुधा बरसें जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाती हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहो बेगे का करें ओ पाई, जाम्बुवंत कह पद शरणाई। सुवेलु पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र ही बताइए कब क्या उपाय किया जाए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल और वासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मत अनुसारा, दूत पठाए वाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की में बसने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं आपकी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तनय बुध बलगुण धामा, लंका जाहो तात्मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में अच्छी लगी। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम वाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानता हूँ, काज हमारा ताश हित होई, रिपुशन करहूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहा जाए, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञाधर शीश चरण बंदे अंगद उठे, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदर दियऊ, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंद चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले सब सिरनाई। प्रभु प्रताप और सहज शंका, रणवाकुरा बाल सुत वंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवा कर चल दिए। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणवाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात करस बड़े आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। ते अंगद कहूँ लात उठाई, गहे पद पटके भूमि भवाई। निश्चर निकर देखे भटवारी, जह तह चली न सकहें पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक क्षण मरम न कहहीं, समुझ ताश बद चुप कर रहहीं। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जह जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते, पर रावण के पुत्र का वध समझकर वह चुपचाप चुप मार कर रह जाते हैं।
रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब दो कहा करहीं करतारा, अत सभीत सब करहीं विचारा। बिन पूछे मगु देख दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाए सुखाई। सभी अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरवाजे की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज, सिंह ठवन इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।